मित्रों, यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आ चुका है। जनरल कैटेगरी में प्रीलिम का कट ऑफ सेकंड लोएस्ट इन द हिस्ट्री। तो छपरी यूट्यूबर्स और गैस मास्टरगिरी के चक्कर में मत रहो, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम साइकिल की बात करें तो पिछले साल 2022 की प्रीलिम्स मेरे ख्याल से जून में प्रीलिम्स हुआ था, मेंस सितंबर में हुआ था और रिजल्ट मेंस का दिसंबर में आया था। फिर काफ़ी टाइम तक इंटरव्यू चले और अभी फाइनल रिजल्ट आज आया है। कट ऑफ के हिसाब से आप देखें तो 2021 मतलब पिछले साल टॉपर्स कुछ 685 थे और कट ऑफ 87 के आसपास था। 2022 के अंदर टॉपर्स कुछ 933 हैं और फिर भी कट ऑफ अराउंड 88 के आसपास है। मतलब वैकेंसी तो काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन कट ऑफ के अंदर आप पाते हैं कि 87 88 के आसपास ही रहा। तो इस हिसाब से क्या ये प्रेफर सेम टू सेम डिफिकल्टी, ज़्यादा डिफिकल्टी, कम डिफिकल्टी, वो सब कमेंट सेक्शन में टाइम मत बर्बाद करो आप, सिर्फ कि यहाँ बराबर है, पेपर तो टफ ही था और हमको मेहनत बढ़ानी है। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे नहीं तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन का नंबर गलत है या नोटिफाइड वैकेंसी अलग बोलती है, तो वो तो अलग ही रहती है। नोटिफाइड वैकेंसी पिछले साल जो बोली होगी असल में फाइनल सिलेक्शन उससे कम ज़्यादा होते हैं, वो सब में भी टाइम वेस्ट मत करो कमेंट सेक्शन में। नंबर्स पे सीधे आते हैं तो वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। 2022 जनरल कैटेगरी 88 पॉइंट समथिंग कट ऑफ आप समझते हैं क्या? प्रीलिम के अंदर 100 एमसीक्यू होते हैं, हर एक एमसीक्यू 2 मार्क का है, तो 200 मार्क का पेपर है, उसके अंदर कितना ये बोला है कि 88 के आसपास आते तो जनरल कैटेगरी में आपका प्रीलिम पास होता। हालांकि 2021 मतलब उससे पहले वाले साल में ये 87 था, तो इसको हम शायद कहें कि सेकंड लोएस्ट है, क्योंकि बाकी वाले सालों में तो 90 और 100 के आसपास था। 2015 से पुराने वाले कट ऑफ नहीं देखने चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में सी सेट को भी ये लोग गिनते थे प्रीलिम टू मेंस में, बाद में वो क्वालिफाइंग हो गया वगैरह। हालांकि पीएच कैटेगरी में आप देखो तो शायद लोएस्ट कट ऑफ इन हिस्ट्री हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 40 टू 58 मार्क्स ही हैं, जबकि 2021 में 43 के आसपास हुआ करता था। खैर, 100 बात की बात यह है कि पेपर तो काफ़ी टफ था, और 2016 का पेपर दिखा के जो गैस मास्टरगिरी के टोटके सिखाते हैं, तो भाई मेरा प्रश्न है कि वो सब क्यों नहीं है। खैर, एक स्पार्कलाइन ग्राफ बनाते हैं। स्पार्कलाइन ग्राफ कैसे समझते हैं? 2022 का पेपर, उसके अंदर 100 एमसीक्यू होंगे जनरल स्टडीज प्रीलिम में। एनवायरमेंट एग्रीकल्चर के कुछ 21 क्वेश्चन थे। अब ये 21 क्वेश्चन के अंदर 5 ईजी थे, 8 मीडियम थे और 8 टफ थे। तो स्पार्कलाइन ग्राफ कैसे बनता है कि मैं इधर एक पॉइंट बनाऊं 5 इजी, फिर मैं दूसरा पॉइंट बनाऊं 8 मीडियम, फिर तीसरा बनाऊं 8 टफ। तो ये ग्राफ कैसे बन रहा है? ये ऐसे लाइन जा रही, इस टाइप का शेप। तो ये क्या कह रहा है? इजी कम थे, मीडियम और टफ एक समान मात्रा में थे। अब आप वीडियो पॉज करके ये इंटरनल एनालिसिस 2022 के पेपर का देखो। इतने सब्जेक्ट है, इजी मीडियम टफ के हिसाब से मैंने स्पार्कलाइन ग्राफ बनाए। एनवायरनमेंट का तो मैंने आपको बताया कैसा ऐसा शेप बन रहा है, ऐसा। बाकी के अंदर भी आप पाएंगे या तो इंक्रीज हो रहा है या इजी के मुकाबले मीडियम और टफ ज़्यादा थे। एक्सेप्शन शायद एक ही है और वो है पॉलिटी, कि जहाँ पर इजी कुछ 7 थे, मीडियम कुछ नहीं और फिर टफ 3, तो ये कुछ ऐसा, तो वो एक एक्सेप्शन। बाकी तो केस में और शायद ज्योग्राफी में कुछ एक्सेप्शन थोड़ा देखिए, बट अदर देन दैट टफ पेपर। टफ इसलिए भी था कि पहले कभी नहीं देखे गए ऐसे पेयर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। हाउ मेनी ऑफ दिस लोकेशंस आर करेक्टली मैच, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऐसा। पहले क्या होता, ओनली 1 एंड 2, 2 एंड 3, तो आसानी से एलिमिनेट हो जाता था। मिडीवल और वो सब हिस्ट्री में कुछ रैंडम पूछा जो बुक्स में आसानी से मिल नहीं रहा है। पहले मैप्स बहुत ज़्यादा पूछते नहीं, इस बार मैप्स लोकेशन टाइप का बहुत ज़्यादा पूछ लिया था। साइंस के भी कुछ क्वेश्चन जिसका सही आंसर मिलता नहीं, कौन सी वेबसाइट देख रहे हो उस हिसाब से कुछ एक या दूसरा जवाब आपको मिले। एनवायरनमेंट में रैंडम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट अस पेजेस, वेब पेजेस से कुछ कॉपी करके पूछा जाए। ईयरबुक पूछने का पिछले रिवाज नहीं था, अचानक से पूछना चालू किया कुछ, कि कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन कोयले की क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है कि नहीं, या फिर टी बोर्ड का दुबई में ऑफिस है कि नहीं, ऐसा कुछ पूछने लगे। सो फॉर दैट इट वॉज टफ। अब यहाँ पर दो बातें। गैस मास्टरगिरी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है आप मेरी वेबसाइट monal.org/gm पे जाके पढ़ना। वो बात ऐसी है कि जो गैस मास्टर है वो क्या करते हैं, मेटा कीवर्ड एनालिसिस। कि 2016 के पेपर में कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखा हो कि सपोज दिस इज द टॉप या हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट माउंटेन या ऐसा कुछ, तो एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं, तो आँख बंद करके गलत और जवाब तुम्हारा टिक कर दो। डेट्स, नेम्स, ईयर्स, फिगर भी हमेशा गलत होते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट हमेशा हमेशा गलत होता है। 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसमें 1 2 वर्ड ही दिए हों तो डी आंसर होता है। साइंस टैग में कोई भी प्रश्न हो सीधा डी आंसर होता है।
वर्ड एसोसिएशन कैसे टोटके लगाओ। अब वो सब टोटके 2016 के पेपर में काम करते थे, बाकी वर्षों में उतनी मज़ा नहीं आती। दूसरा, ये सब ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप रिफ्लेक्ट करने बैठो तो सब कुछ फिट हो जाए ऐसा लगे, पर रियल एग्ज़ाम में होता नहीं, क्योंकि आप पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, रात को आपकी नींद कम है, सो यू कैन नॉट डू दैट थिंग इन रियल एग्ज़ाम। ये ऐसी बात है। अगर आप शेयर मार्केट के सब यूट्यूब और टेलीग्राम फॉलो करें तो उधर भी बहुत सारे छपरी लोग हैं। वो क्या करते हैं कि तुमको ग्राफ सिखाते हैं कि देखो यहाँ पर अगर सुबह ये ग्राफ कोई भी शेयर का प्राइस मान लीजिए चल रहा था इधर 1000 रुपी, और फिर वो गिर गया, फिर वो वापस चल रहा है, फिर वो वापस गिर रहा है, और फिर वो वापस चढ़ के डबल प्राइस हो जाए, तो तुम अगर ये पॉइंट पे खरीद लेते मान लीजिए 900 रुपये में, तो तुम्हारा ये पॉइंट में 1800, तुम्हारा पैसा डबल हो जाता। पर इसके अंदर गलती क्या है, दिस डज नॉट वर्क इन रियल लाइफ ऑलवेज। आप ये पॉइंट पे जब आते हैं, सपोज ये 11:30 पे, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, तो डब्ल्यू शेप बन गया, डबल बॉटम है तो डबल भाव होगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो अदानी के शेयर में क्यों सब नीचे प्राइस गिरा है, हमेशा ऊपर ही चढ़ना चाहिए ना तुम्हारे ग्राफ के हिसाब से। सेम गोज फॉर दिस यूपीएससी के अंदर, एग्जाम खत्म होने के बाद सब लोग अपनी अपने देखो ये एलिमिनेशन टेक्निक से तो सब हो जाता था, ये वाला एक्सट्रीम वर्ड गलत था, इसके हिसाब से पूरा जवाब आता था। पर सुबह 11 बजे या जो भी टाइम पे आप एग्जाम दे रहे थे तब तो आपको वो सब क्लिक नहीं होता है, क्योंकि रियल एग्जाम से पहले नींद कम होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। यूपीएससी इज नॉट लाइक सम अदर एग्जाम। यहाँ पर क्या है, आप पूरी आपके माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब लोग आप पे लगा के बैठे नज़र, आपको इतनी परेशानी है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, देन इट इज़ डिफिकल्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स। खैर आगे बढ़ते हैं। मेंस, तो मेंस के अंदर कुछ 1750 मार्क, तो उसमें तो लोएस्ट कट ऑफ नहीं है, वीडियो पॉज करके देख, 2022 में इतना था, 2021 में 745 वगैरह। खैर इसका भी सब कंसोलिडेटेड में एक वेब पेज बना के डालता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप देखना। फाइनल सिलेक्शन मतलब मेंस और इंटरव्यू का कंबाइन 2025 मार्क, तो उसमें भी शायद लोएस्ट नहीं है, 2022 में 960, लोएस्ट तो शायद 2013 में था 775। खैर हर एक एग्जाम हर एक पेपर उसको अपनी अलग रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसको देख के इतना लिख के आना इतना टिक के आना वो सब अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ लोग अभी कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि अभी ये कट ऑफ को देखते हुए अगली जो प्रीलिम है उसमें मैंने कितने एमसीक्यू टिक करने चाहिए। देखिए तो सिर्फ ये कट ऑफ को देखते हुए तो बात ऐसी है कि अगर 44 क्वेश्चन आपने टिक किए विथ 100 एक्यूरेसी टाइम्स 2 मार्क है, तो 88 मार्क और आउट ऑफ 200 मार्क कट ऑफ के आसपास पहुंचे, पर रियल एग्जाम में अपनी 100% एक्यूरेसी होती नहीं, तो कुछ आपने और एक्स्ट्रा क्वेश्चन 50-60 करने पड़े, और फिर उसमें कुछ में आपके +2 मार्क्स आएंगे, कुछ में माइनस नेगेटिव चले जाएंगे, और फिर नेट में आप कितनी एक्यूरेसी थी उस हिसाब से आप गेन में भी रह सकते हो, लॉस में भी रह सकते हो। तो अब कितना गेन, अब ये जो टॉपर्स खासकर, एक तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत पुराने टॉपर्स की आप वीडियो मत देखो, क्योंकि वो जो अपने ज़माने की बातें करते हैं वो आज की तारीख में इतनी रेलेवेंट नहीं। एक ज़माने में ऐसा था कि ये सब टॉपर लोग कुछ ऐसे भी थे कि 100 में से 90 क्वेश्चन आंख बंद करके टिक कर लेते, उनको मतलब एकदम एक्यूरेसी ना हो तो भी कुछ भी तुक्का मार के वर्ड एसोसिएशन गैस वर्क करके वो कर लेते थे, और उनका ये सोचना था कि 50-50 अपनी जो प्रोबेबिलिटी है उस हिसाब से अगर ए जवाब होता तो मेरा 2 मार्क आता, सी जवाब होता 0.6 से